गाइस कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जनरल गैस इक्वेशन। देखें, ये जनरल गैस इक्वेशन है। इट्स मीन कि यहाँ पे जितनी भी गैसेस के लॉ हैं उन सब की इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी जनरल गैस इक्वेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल किंग्सोलॉजी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि गैसेस के बारे में बात हो रही है, तो इट्स मीन कि हमने सारे गैसेस के लास्ट जो है उनको लेना है और उसके बाद उसकी एक जनरल इक्वेशन बनानी है जो उसको हम नॉर्मली जो है वो यूज़ कर सकें और हमें कोई प्रॉब्लम भी महसूस ना हो और सारे के सारे लाज भी उसके अंदर अप्लाई हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, और दूसरा जो है वो है चार्ल्स लॉ, और थर्ड जो है वो है एवोगैड्रोस लॉ। तो सबसे पहले जो है बॉयल्स लॉ जो है उसको हम देखेंगे कि बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वॉल्यूम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। लेकिन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स, कि उसमें मोल्स कितने हैं। देखें कि अगर वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो कम होगा, और अगर प्रेशर जो है वो ज़्यादा है तो फिर जो है वॉल्यूम वो कम होगा। तो ये सारा आप बॉयल्स लॉ में पढ़ चुके हैं। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर आप गैस का कंटेनर लेते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो उस वक्त उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, लेकिन अगर आप उसके नीचे बंसर बर्नर जला देते हो या उसको हीट अप करते हो तो दैन उसका वॉल्यूम कुछ और होगा, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर। तो एवोगैड्रोस लॉ में ये है कि अगर आपके पास एक इस तरह से कंटेनर है और उसमें टोटल 3 ही मालिक्यूल हों तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे वॉल्यूम पे इतना ख़ास असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम आपका चेंज हो या ज़्यादा हो या कम हो तो उसका डिपेंड नंबर ऑफ़ मोल्स पे भी होता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स जितने होंगे उतना ही फिर वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। जैसे कि अगर ये कंटेनर है और इसके अंदर हम शो करते हैं कि ये 3-4 हैं, तो आप बेशक प्रेशर इतना करें या फिर इतना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये 3 मालिक्यूल। लेकिन अगर यहाँ पे जो है मैं मालिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा बना दूँ, ठीक है, ये इतने ज़्यादा मालिक्यूल्स बना दूँ तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम पे बहुत फ़र्क पड़ता है। नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स जो है वो डिपेंड करते हैं, ठीक है, और वो बताते होते हैं कि कितना जो है वो वॉल्यूम है। इस वजह से इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ। तो अभी हम इन इक्वेशंस का क्या करेंगे, कम्बिनेशन। तो कम्बिनेशन में आप देखें कि आपने क्या किया, वी को एक साइड पे कर लिया, मीन के वाई वी जो है उसको हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, कंबाइन की कर दी है 1, 2 और 3 तीनों की तीनों इक्वेशंस। तो यहाँ पे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन टी ओवर पी, ठीक है, एन मीन नंबर ऑफ मोल्स, टी मीन्स टेम्परेचर एंड पी मीन्स प्रेशर। अब यहाँ पे बात करेंगे कांस्टेंट की, क्योंकि हमने ये जो प्रोपोर्शनल है इसको ख़त्म करना है। इसको करने के लिए आप जो है इक्वल का साइन लगाओगे और यहाँ पे साथ में एक एक कांस्टेंट लगाओगे, उस कांस्टेंट को हम नाम देंगे आर। तो इस कांस्टेंट आर को आप रखोगे एक साइड पे और उसके बाद बाकी जितना भी प्रोसीजर होगा वो इस तरह से आप इसको यूज़ करोगे, और आर जो है इसके हम यूनिट्स भी निकालेंगे। और जनरल गैस इक्वेशन जो है वो हम इसको बोलते हैं V इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी। तो ये जो है ये ओवरऑल वी की इक्वेशन है, वॉल्यूम के अबाउट इक्वेशन है, जिसमें हमने आर कांस्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स, टी जो है वो टेम्परेचर और पी जो है वो प्रेशर ले लिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने देखनी है अल्टरनेटिव फॉर्म, कि आप अल्टरनेटिव फॉर्म इसकी कैसे ले सकते हो। हमने क्या किया कि इसके जो है ना यहाँ पे नीचे, ठीक है, नीचे इसके क्या था, इसका पी था, तो हमने क्या किया, पी को उठा के हम इधर ले गए हैं और यहाँ पे हमने क्या बना दिया है, पी वी बना दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे था वी इज इक्वल टू आर एन टी ओवर पी, ठीक है, ये आपके सामने जो इक्वेशन थी इस तरह से थी। तो हमने सिंपल क्या किया, इस पी को उठा के हम इधर ले गए हैं, तो हमारे पास अल्टरनेट फॉर्म ऑफ इक्वेशन आ गई, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पी वी एन आर टी। अच्छा, ये आ गया हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। तो ये अल्टरनेट फॉर्म जो है आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो जो दूसरी थी उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें या नॉर्मल इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, दोनों ठीक है, यानी कि इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों की दोनों आपकी सही होगी। और उसके बाद अभी हमने ये देखना है कि अभी प्रूव करना है कि इसमें बॉयल्स लॉ किधर है, चार्ल्स लॉ किधर है और एवोगैड्रोस लॉ किधर है। अगर हो पी वी इक्वल के मीन कांस्टेंट, पी मीन प्रेशर, वी मीन वॉल्यूम, तो इसमें एन और टी, ठीक है, ये इस अकॉर्डिंग ये जो वाली इक्वेशन है ना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं।
इसमें हमने पी वी और कांस्टेंट कर दिया। बाकी सारी चीज़ें जो हैं ये वाली जिसमें हमारे पास एन और आर आता है दोनों कांस्टेंट रख दिए हैं। तो ये क्या है, ये प्रूव हो गया बॉयल्स लॉ। कि मतलब इस इक्वेशन से हम बॉयल्स लॉ भी निकाल सकते हैं। इसी तरह वी इक्वल के एंड टी, के मीन कांस्टेंट है, टी मीन टेम्परेचर है, वी मतलब है। तो इसमें हमने क्या किया, पी और एन दोनों यानी प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स दोनों को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये चार्ल्स लॉ बन गया। उसके बाद V इक्वल के एन, मतलब इसमें हमने प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को कांस्टेंट कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये एवोगैड्रोस लॉ बन गया। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस हैं, ठीक है। ये बताती हैं कि एक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ बताते हैं, जो कि रिलेट कर रहे हैं जनरल गैस इक्वेशन के साथ। अब हमने यहाँ पे लेने हैं 2 कंटेनर्स, उनमें आप डिफरेंट 2 गैसेस रख दें। तो अब होगा क्या कि उनका पहले टाइम जो प्रेशर था वो कुछ और है, ठीक है। आप जितना मर्ज़ी चाहें कोई भी कंटेनर हो, कोई भी गैस आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बेसिक मकसद आपने वॉल्यूम और प्रेशर और टेम्परेचर फाइंड करने का है, जनरल गैस इक्वेशन फाइंड करने का है, कांस्टेंट फाइंड करने का है, तो आप उसको ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। आप क्या होगा कि आप 2 कंटेनर्स लें या फिर एक ही ले लो तो कोई मसला नहीं है। अगर आप एक ही कंटेनर लेते हैं तो उसके नीचे आप क्या करेंगे, ऐसे कि आपने एक कंटेनर लिया। अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, तो आपने कंटेनर में क्या किया है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जो है ना वो बहुत सारे रख दिए हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूल्स रख दिए आपने, या यहाँ पे ये उसका क्या है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है V1, आप उसको बोल देंगे। जो प्रेशर होगा उसको P1 बोल देंगे, जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसको आप T1 बोल देंगे। तो इस तरह से ये आपकी सारी चीज़ें जो है ना ये यहाँ पे हो जाएंगी। लेकिन अब क्या होगा कि अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, मीन्स कि आपने ये इस तरह वही कंटेनर है और इसके अंदर जो है बहुत सारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी हैं, गैस है इसके अंदर, उसका एन भी सही है। और फिर क्या किया आपने, आपने इसके नीचे जो है वो हीट लगाई है, ठीक है। जैसे ही आपने इसमें हीट रखी है तो उससे क्या होगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करके ऊपर की तरफ जाएंगे और इसका जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा और इसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। V2 बोलेंगे वॉल्यूम को, प्रेशर को P2 बोलेंगे और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसको हम T2 बोलेंगे। इस तरह हमारे पास ये देखें T1, T2, V1, V2, P1 और P2, ये हमारे पास चीज़ें आ गई हैं क्योंकि इनमें चेंज आया है। तो अभी हम यही चीज़ जो है वो प्रूव करेंगे कि P1 V1 ओवर T1, ठीक है। ये तीनों इक्वल किसके हैं, P2 V2 T2, और साथ में उसके एंड पे क्या आता है, ये R है, ये जो कि कांस्टेंट है। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। एंड न्यूमेरिकल्स में आपने ये इक्वेशन नंबर 7 ये बहुत ज़्यादा यूज़ करनी है, हर न्यूमेरिकल में ये यूज़ होगी और आपका बड़ा वास्ता पढ़ना है इसके साथ। और साथ में जो है ये वाली PVNRT, ये बहुत ज़्यादा इक्वेशन यूज़ होगी आगे न्यूमेरिकल्स में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इस इक्वेशन में डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि अगर आपको बोला जाए कि प्रेशर फाइंड करें तो आपको प्रेशर एक साइड पे रखना होगा, बाकी चीज़ों को उठा के दूसरी साइड पे। अगर बोला जाए कि वॉल्यूम फाइंड करें तो आपने वॉल्यूम को एक साइड पे रखना है, बाकी चीज़ों को एक साइड पे रख देना है। इसी तरह एन भी फाइंड करना हो सकता है और टी भी फाइंड करना हो सकता है। लेकिन जो आर है ये हमें मालूम होगा, ये हमें पहले से पता होगा क्योंकि हम उसके सारे यूनिट्स जब बिल्कुल करेंगे तो ये आपको सारी चीज़ें पता लगेंगी, जो कि अभी मैं नेक्स्ट इस वीडियो में बताऊँगी कि कैसे हमने आर कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है, कैसे उसको निकालना है। तो अब जनरल गैस इक्वेशन के अंदर जो आर था उसका कांस्टेंट जो है आर, उसको हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उसके यूनिट्स निकालने की कोशिश करेंगे और उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू होगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखें कि यहाँ पे हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन पहले आपको पता हो तो जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास थी PVNRT, ठीक है। तो आर को हमने साइड पे रखा, बाकी PV ऊपर आ गया और NT जो है वो नीचे आ गया। अब यहाँ पे आर जो है वो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के बारे में हमने फाइंड करना है। तो आइडियल गैस जो आर है उसके यूनिट्स सबसे पहले हमने निकालने होंगे। तो इसके यूनिट्स निकालने के लिए सबसे पहले देखें कि उस इक्वेशन के अंदर था PV, ऊपर था PV। आपने सबसे पहले P के निकालना है यानी प्रेशर के एटमस, ठीक है। NM पर स्क्वायर, टॉर मिलीमीटर मर्करी यानी mmHg और पास्कल, ये इसके यूनिट्स हैं प्रेशर के। और वॉल्यूम के यूनिट्स देखेंगे मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीमीटर क्यूब। तो ये सारे यूनिट्स हैं वॉल्यूम के। उसके बाद हमने एन का देखना है, तो एन का एक ही यूनिट है जिसको हम बोलते हैं मोल। और उसके बाद देखें कि इस इक्वेशन में क्या रह गया है, पी वी भी हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एन हो गया, अभी रह गया टी। तो टी मीन्स टेम्परेचर। अभी हमें टेम्परेचर जो है ना इसके यूनिट्स चेक करने हैं कि वो कौन से हैं। टेम्परेचर का यूनिट है केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट।
तो आपको किसी भी चीज़ में टेम्परेचर दे दिया गया हो तो आपने जो है इसको केल्विन में ही फाइंड करना है। वैसे नॉर्मली टेम्परेचर फाइंड करने के ये 3 यूनिट्स मोस्टली कॉमनली यूज़ होते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि केमिस्ट्री के अंदर कॉमनली जो यूज़ होते हैं यूनिट्स उनके बारे में, कि देखें प्रेशर के लिए एटमस मोस्टली यूज़ होगा, 1 एटमस स्फेरिक प्रेशर जो है ना वो यूज़ होगा, और वॉल्यूम जो है वो डेसीमीटर क्यूब होगा। एन के लिए जो मोल है वो यूज़ होगा, और यहाँ पे जो टी है, ठीक है, यानी कि प्रेशर, तो प्रेशर के ये टेम्परेचर के लिए क्या यूज़ होगा, केल्विन यूज़ होगा यानी कि। तो अगर आपके पास आ जाता है टेम्परेचर सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, तो आपने उसको कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद आप उसको बोलोगे कि ये जो है ना ये हमारे पास टेम्परेचर है, तो उसको फिर आप मतलब केल्विन में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसको केमिस्ट्री के अंदर यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि अब आर के यूनिट्स जो हैं वो क्या बने, ठीक है। मतलब ये सारा जो हमने प्रोसीजर किया है, तो यूनिट्स ऑफ और जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आर जो है वो इक्वल था पी वी एन आर टी। तो कॉमनली यूनिट्स पी के लिए यूज़ होता है एटमस, और वॉल्यूम के लिए डेसीमीटर क्यूब यूज़ होता है, लेकिन अब यहाँ पे लगाया है 22.414 यानी STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है गैस का वो 22.414 होता है। और उसके बाद जो एन था, एन की जगह हमने क्या लगाया, मोल, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। टेम्परेचर जो है वो जो मतलब नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो है 273.16 केल्विन। तो ये लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करोगे, इन दोनों को डिवाइड करोगे, 22.414 को ऊपर रखोगे और 273.16 को नीचे रखोगे। उसके बाद आपके पास आंसर आएगा 0.082 एटमस, ठीक है। और साथ में आ गया डेसीमीटर, एटमस आ गया, डेसीमीटर क्यूब आ गया, मोल पर 1 होगा और के पर 1 होगा। अब मोल पर 1 क्यों है, क्योंकि मोल यहाँ पे नीचे है ना, तो इसको उठा के हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो मोल पर 1 हो जाएगा। और इसी तरह के जो है ये नीचे है, तो इसको जब उठा के हम ऊपर लेके जाएंगे तो के पर 1 हो जाएगा। अभी हम देखेंगे डेंसिटी। तो डेंसिटी भी इसी का ही एक टॉपिक है, और ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट में इसको पूछ लिया जाता है। तो देखिए डेंसिटी है ना, तो डेंसिटी में मैं आपको बताऊं कि जनरल गैस इक्वेशन है, ठीक है। जनरल गैस इक्वेशन है GAS है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। तो जनरल गैस इक्वेशन हमारे पास थी PVNRT, ठीक है, ये इस तरह से थी। तो यहाँ पे अब फार्मूला हमने डेंसिटी का देखना है कि वो हमारे पास होता है मैस ओवर वॉल्यूम, M/V, ठीक है, मैस ओवर वॉल्यूम ये इसका फार्मूला है। अब फार्मूला के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमें फार्मूला देखना है एन का, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो है ना यहाँ पे एन आया था, ठीक है। ये जो है जनरल गैस इक्वेशन के अंदर एन है ना, इसलिए हमने इसका निकालना है फार्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास मैस इन ग्राम होगा और मोलर मैस होगा। इस वजह से यहाँ पे हमने लिखना है एम, स्मॉल एम लिखेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा मैस इन ग्राम, इसको रिप्रेजेंट करेगा। और जो है मतलब कैपिटल लेटर है एम, उसके लिए हमने लिखा है, ये किसके लिए लिखा है, मोलर मैस के लिए, जो इसको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम अभी हम क्या करेंगे कि जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो है हमारे पास ये 3, इसको हम पुट करेंगे 1 के अंदर। तो हमारे पास जो n है, ये वाला n, इसकी जगह पे आ जाएगा M/M, ठीक है। ये कुछ इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी PVM/M/RT, तो ये इस तरह से हो जाएगी। अब हमने क्या करना है कि अब हम ना डेंसिटी का निकालेंगे कि डेंसिटी का फार्मूला जो है वो क्या है। तो हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला था M/V, ठीक है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो अब इसको हम अरेंज करके कुछ इस तरह से लिखेंगे कि आपने इसको इस तरह अरेंज करना है कि एम स्मॉल जो है वो ऊपर आए और वॉल्यूम जो है वो नीचे आ जाए, बाकी सबको उठा के साइड पे रखें, PM और RT एक साइड पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपने लिख दिया था M/V, ठीक है। तो M/V जो है ना वो किसके इक्वल होता है, वो होता है डेंसिटी के इक्वल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे और हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप M/V की जगह यहाँ पे इसकी जगह, ठीक है, इसकी जगह आप क्या लगा देंगे, D लगा देंगे, और यहाँ पे साइड पे आ जाएगा PM/RT। तो ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है। किसी भी गैस की जो डेंसिटी है उसको फाइंड करने के लिए आप PM/RT लगाएंगे तो आपको जो है ना वो आंसर आ जाएगा, और यहाँ तक आपकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये इस वीडियो के अंदर हमने एक देखा है जनरल गैस इक्वेशन, दूसरी चीज़ जो है वो हमने देखी है यूनिट्स ऑफ आर कांस्टेंट, और थर्ड चीज़ जो है वो हमने देखी है डेंसिटी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।